5 जनवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया डिवीजन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है, जहां पर टोटल आपको 25 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और उसमें काफ़ी सारे पोस्ट है, जैसे कि स्टेनोग्राफर, एलडीसी, यूडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर वगैरह का आपको वहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछने की और कलेक्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन मैं अपने ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ होके मैं काफ़ी सारे लोगों को रेस्पॉन्स नहीं कर पाया। तो फाइनली आज की इस वीडियो पे हम इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा बहुत हाईलाइट करेंगे, जिसके माध्यम से आप अगर इंटरेस्टेड और एलिजिबल है ऐसा होने से तो आप अप्लाई कर सकता है, या फिर आप इस वीडियो को आगे शेयर करके आपके नियर एंड डियर को इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी है, वो हम आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप यहाँ पे सैलरी को दे सकते हैं, जहाँ पे 9,300 से शुरू करके 34,800 प्लस जीपी वगैरह आपको देखने को यहाँ पे स्केल जो मिलेगा। और ये जो ग्रुप बी जॉब है, उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट जो है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए बोलने से आपको जो एपीएसटी के लिए आपको 4 पोस्ट रिजर्व है, और यहाँ पे टोटल आपको 4 पोस्ट ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यूडीसी में देखेगा, यूडीसी में आपको टोटल 3 पोस्ट देखने को मिलता है। उनमें से 2 पोस्ट आपको एपीएसटी कैंडिडेट के लिए है और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अरुणाचल से बाहर के लोग अप्लाई कर सकेगा क्या बोलने से। अगर कोई अरुणाचल से बाहर का कोई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे अनरिजर्व वाला कैटेगरी है, यहाँ पे वैकेंसी जो भी आ रहा है उसमें आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर अरुणाचल वाले भी अगर कम्पीट कर पाता है बोलने से, वो भी इस सीट को लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अरुणाचल का बाहर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंडियन होने से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे एपीएसटी है वो अरुणाचल का लोकल ट्राइबल इंसान के लिए ही ये जो रिजर्व रहता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला रो पे आप जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी को देख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेशकर में देखने को मिलेगा 5 वैकेंसी हैं, उनमें से 4 अरुणाचल वाले के लिए यानी कि एपीएसटी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद एक अनरिजर्व है, जहाँ पे ओपन टू ऑल कोई भी इसमें कर सकता है। ठीक है, कम्पीट कर सकता है। तो ऐसे होके आप यहाँ पे एलडीसी कम कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको 4 वैकेंसी है, उनमें से 3 एपीएसटी के लिए है। उसके बाद आपका जो एक अनरिजर्व कैटेगरी में, उसके ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे 3 वैकेंसी है, 2 अरुणाचली के लिए है और एक ओपन टू ऑल है। उसके बाद आपको प्रोसेस सर्वर के लिए 2 है, दोनों का दोनों एपीएसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है। ऑफिस पियन के लिए 3 है और तीनों का तीनों एपीएसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। और चौकीदार के लिए आपको एक ही है, जो अरुणाचल का इंसान होना पड़ेगा, उसी के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे आपको टोटल 25 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और इसमें एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेगा, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में से है ऐसा कुछ होने से, तो अनरिजर्व कैटेगरी वाला जो मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना पड़ेगा, मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स उसका एज का बीच में होने से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एपीएसटी कैंडिडेट होने से मिनिमम 18 ईयर्स होना है और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होने से, तो उसका बीच वाला कोई भी अरुणाचली होने से तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नॉन एपीएसटी है लेकिन वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ऐसा कुछ होने से उसके लिए आपको यहाँ पे 18 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक का उसको दिया गया है। उसके बाद जो एपीएसटी होके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होने से आपका 18 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स तक आप जो आपके लिए एज रिलैक्सेशन वगैरह मिला हुआ है, तो वो सबको कैलकुलेट करके आपका इस बीच में होने से आप जो कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उससे सिर्फ नहीं होगा, फिर आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखेगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन जो है कि सबसे फर्स्ट तो आपका क्या है, बैचलर डिग्री होना है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से, जो यूजीसी रिकॉग्नाइज होने वाला होना पड़ेगा। उससे आपका बैचलर डिग्री यानी कि आप बीए कंप्लीट कर रखा हो या बीएससी से हो, बीकॉम से हो, जो भी है, आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसमें इस चीज़ को आप फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्टेनोग्राफर के लिए आपको
टाइपिंग शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन देना होगा, जिस पर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकना पड़ेगा। ऐसे आपके पास स्किल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे जैसे कि आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट में एक आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा, ठीक है। वाइवा में आपका 25 मार्क्स का रहेगा। और टोटल आप नीचे पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेनोग्राफर के लिए है। स्टेनोग्राफर पे अगर आप अप्लाई करना चाहता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन जो आपका 2 आवर्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और सब्जेक्ट आपको जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक एबिलिटी 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आपको यहाँ पे आएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पे 75 मार्क्स का होगा, और वाइवा में आपका 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न वाला जो है कि बेसिकली वो शायद से आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो उसमें उसका कुछ यहाँ पे मार्क्स एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, तो उसको हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो है कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और स्किल और वाइवा में आपको मार्क्स दिया गया है, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है, ये 6 पेजेस का है, और 6 पेजेस का पीडीएफ को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर वहाँ पे आप ज्वाइन है तो आपको मिल जाएगा, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको ये जो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी, इन लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर ब्रांच वाला, ठीक है। तो उसमें आप उस वेबसाइट में जाके इसको ले सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूडीसी एंड पेस्कर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम देखेगा, तो इसके लिए आपको आपका होना पड़ेगा, डिग्री होल्डर होना है। उसके बाद फिर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज होना पड़ेगा, वर्ड प्रोसेसिंग एंड एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह आपको जानकारी रहना पड़ेगा। तो वो आपके लिए यूडीसी के लिए यूडीसी एंड पेस्कर के लिए आपको ये जो ज़रूरी होगा, ठीक है। और इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलने से आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद फिर एक वाइवा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सब जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वाइवा वॉइस आपको यहाँ पे 25 मार्क्स का होगा, और शायद से यहाँ पे स्किल टेस्ट शायद से नहीं होगा, जैसे लग रहा है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिटेल्स, एक्स्ट्रा जो डिटेल्स दिया है उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं एलडीसी कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। एलडीसी कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्लास 12 पास होना पड़ेगा कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद आपके पास होना पड़ेगा टाइपिंग स्किल, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होना पड़ेगा। आपका जो 100 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 100 वर्ड्स आप टाइप कर सकना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज एंड उसका कंप्यूटर का कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह होना पड़ेगा। कुल मिला के कहे तो आपके पास कंप्यूटर का कुछ तो कोर्स होना पड़ेगा, आप तब जाके इसको अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना है, वाइवा देना है, 3, ठीक है। रिटन देना है, स्किल देना है, फिर वाइवा देना है, तो वो होगा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ड्राइवर के लिए है, तो ड्राइवर के लिए आपके पास होना पड़ेगा आईटीआई सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट इन ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको रिपेयरिंग का नॉलेज होना पड़ेगा, और कुछ एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा, जैसे कि मेजर माइनर रिपेयरिंग वगैरह। और आपके पास होना पड़ेगा लाइट एंड हैवी व्हीकल का जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका एक होता है लाइट मोटर व्हीकल के लिए होता है, एक जो हैवी मोटर व्हीकल के लिए होता है। तो वो हैवी एंड लाइट दोनों का दोनों होना पड़ेगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। तो यूजुअली हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है कि हम लोग लाइट मोटर व्हीकल्स का ही होता है, और हैवी वाला का फिर से सेपरेट से होता है, ठीक है। तो उसको आप देख के फुलफिल कर लीजिएगा। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा, फिर स्किल टेस्ट भी होगा, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 1 आवर्स का सिर्फ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आपको 25 क्वेश्चंस का होगा। स्किल टेस्ट आपको शायद से ड्राइविंग का कुछ करने देगा होगा, उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा, ठीक है। उसके थ्रू से आपका फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस सर्वर, ठीक है। प्रोसेस सर्वर के लिए आपका क्लास 8 पास होना है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। इसका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वाइवा होगा।
तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे 2 आवर्स का होगा, सब जगह आप देख लीजिएगा। और वाइवा आपको यहाँ पे 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑफिस पियोन के लिए क्लास 8 पास होना है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और रिटन एग्जामिनेशन होगा और वाइवा होगा, ठीक है। और सब जगह आप देख लीजिए, टाइम 2 आवर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, कुछ लिखना नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर आपका चौकीदार, चौकीदार के लिए भी आपको यहाँ पे क्लास 8 पास होना है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद एक वाइवा देना है, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, सब जगह आप देख सकते हैं। उसके बाद वाइवा आपका 25 मार्क्स का रहेगा। तो इसको अभी अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहला चीज़, अप्लाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट आपको अगर आप मेरा इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और फेसबुक पे देख रहे बोलने से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे जाके इसी सेम वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि upia.dcourts.gov.in ऐसे अगर गूगल पे टाइप करके सर्च भी करेगा तो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन होगा, आपको वो एडवर्टाइजमेंट वाला भी आ जाएगा, और उसको अप्लाई करने का वो भी आ जाएगा। तो उधर में क्लिक करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव वाला रहना है, उसके थ्रू सब कुछ ओटीपी वगैरह वगैरह उसके थ्रू से ही होगा। उसके बाद फिर आपके पास पासपोर्टो सिग्नेचर ज़रूरी होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ मेंशन किया गया है, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना होगा। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने से, ऑलरेडी आप जॉब में हैं ऐसा कुछ होने से, तो आपको एनओसी लेके आपको प्रोवाइड करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, जब वाइवा होगा उस टाइम को आपको चाहिए होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ऐसा कुछ होने से, तो आपको एनओसी लेके वाइवा देते समय को एनओसी को लेके आना है। उसके बाद बाकी डिटेल्स के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, करते रहना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट बोले तो आपको यहाँ पे 2 वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। एक है आपको upia.dcourts.gov.in और एक है गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर.gov.in। दोनों वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको भी आप बाद में देख लीजिएगा। तो इतना ही है, और इस वीडियो को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है ऐसा कुछ होने से, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप नियर बाई किसी को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले, और अगर वो एलिजिबल और इंटरेस्टेड होने से वो अप्लाई कर सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट अप्लाई आपका 5 फरवरी 2026 शाम का 4 बजने से पहले आपको कर लेना है। 4 बज जाने से फिर इसका पोर्टल जो है कि बंद हो जाएगा। तो लास्ट डेट आने से पहले अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, देन आप इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है।